मैं मेगा न्यूज़ मूवमेंट हिंदी में आज की सुर्खियां खबर। वन विभाग के आसनसोल टेरिटोरियल रेंज के रूपनारायणपुर कार्यालय ने चितरंजन रेलवे टाउन से विभिन्न प्रकार की लकड़ी जब्त की। राज्य स्थान में बड़े पैमाने पर शादियों के कारण चुनाव की तारीख बदलकर 25 नवंबर कर दी गई। ईसीएल ठेका कर्मियों श्रमिकों का शोषण कर नेता भर रहे जेब, कहा जितेंद्र। आसनसोल बाजार में भयावह आग। गोलीबारी की घटना के 24 घंटे के अंदर एक गिरफ्तार। 4 का यह भाग प्रायोजित है RICIS रानीगंज द्वारा। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के कुल्टी थाना पुलिस नियामतपुर चौकी चीनाकुड़ी में सुबह 7 बजे गोलीबारी की घटना में सफल रही। घटना के 24 घंटे के अंदर बुधवार रात एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस सूत्रों के अनुसार कुल्टी थाने की नियामतपुर चौकी की पुलिस ने चीनाकुड़ी निवासी मोहम्मद शमीम को गिरफ्तार किया। गुरुवार सुबह आरोपी को आसनसोल कोर्ट ले जाया गया। बताया जाता है कि गिरफ्तार व्यक्ति को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ की जाएगी ताकि पता चल सके कि इस घटना में और कौन शामिल है। पुलिस ने गिरफ्तार लोगों को अदालत में पेश किया और 14 दिन की हिरासत मांगी। शुरुआती जांच के बाद पुलिस ने माना कि विवाद ब्याज के पैसे लेने को लेकर हुआ है और इसलिए शंभुनाथ पंडित उर्फ मिश्रा की हत्या सुपारी किलर से कराई गई। मृतक के परिवार की लिखित शिकायत के आधार पर पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। संयोगवश बुधवार की सुबह करीब 7 बजे कुल्टी थाना क्षेत्र के चीनाकुड़ी 3 नंबर निवासी 55 वर्षीय शंभुनाथ पंडित उर्फ मिश्रा घर से निकले। वह घर के पास DPS चौराहे पर एक चाय की दुकान के सामने खड़ा था। उसी समय मोटरसाइकिलों पर कई बदमाश वहां आ धमके। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, उन्होंने शंभुनाथ पंडित उर्फ मिश्रा को नज़दीक से गोली मार दी। उन्हें तुरंत अस्पताल जिला ले गया, जहां डॉक्टर ने उनकी जांच की और उन्हें मृत घोषित कर दिया। पोस्टमार्टम के बाद मृतक के शरीर से 4 गोलियां निकाली। मारा गया शख्स ठेकेदारी का कारोबार करने के अलावा सूदखोर भी था। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। तो कहाँ है मछलियाँ और कहाँ रखा जाए पानी? तो एक्वेरियम ही में छुपी है ये सारी कहानी। आसनसोल ग्रीन एक्वेरियम, जहाँ आपको मिलेंगी हर तरह की मछलियाँ और बेहतरीन एक्वेरियम। आपको आसनसोल ग्रीन एक्वेरियम में मिल जाएंगी हर तरह के एक्वेरियम इक्विपमेंट जैसे फिल्टर स्टोन और फिशेस की हर वैरायटी। एक ही नाम, आसनसोल ग्रीन एक्वेरियम। BNR मोड़ अपोजिट रविंद्र भवन, शॉप नंबर 22। For contact, call on 9609 77 3040। आसनसोल बाजार में भयावह आग, दुकान जलकर राख। समाचार का यह भाग प्रायोजित है TVS PSJ द्वारा। आसनसोल से वसीम खान के अनुसार आसनसोल बाजार में समोसे कचौड़ी की दुकान में बुधवार के दिन रात भयावह आग लगी। इस आग में धर्मशाला गली में स्थित नाश्ते की दुकान जलकर राख हो गई। दुकान बांस का बना था। दमकल कर्मियों और स्थानीय निवासियों ने आग बुझाई और दुकान के अंदर से 2 गैस सिलेंडर बाहर निकाले। आग लगने का सटीक कारण पता नहीं चल पाया है। माना जा रहा है कि शॉर्टकट की या अन्य किसी कारण से आग लगी है, लेकिन समय रहते आग पर काबू पा लिए जाने से बाजार इलाके में बड़ा हादसा टल गया। अन्यथा सिलेंडर फटता तो स्थिति बहुत भयावह हो जाती। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। प्लीज स्टेप इन हिंद कॉस्मेटिक सुपरमार्केट, फर्स्ट फ्लोर, आसनसोल 713301। Products are Biotic, Garnier, Ever Youth, Nivea, Sahnaz, Mammoth,
O3 Professional, Lotus Professional, Patanjali, Jobis, Nature's, Men's Glow, Plum, M Caffeine, VLCC, Good Vibes, Ola, Fame, Auxilic, Radha, Sugar, Lakme, Vavlin, Lotus Color, Ponds, Silk, Matrix, L'Oreal, Bella, etc. Our contact number is 9126767709. ईसीएल ठेका श्रमिकों का शोषण कर नेता भर रहे जेब, कहा जितेंद्र। समाचार का यह भाग प्रायोजित है हिल व्यू हॉस्पिटल द्वारा। कुल्टी से ललित गुप्ता के अनुसार आसनसोल नगर निगम के पूर्व मेयर तथा भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी ने एक संवाददाता सम्मेलन किया। इस सम्मेलन के दौरान उन्होंने ईसीएल में ठेका श्रमिकों के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ 16 तारीख को ईसीएल के संगतोड़िया के मुख्यालय के सामने प्रदर्शन करने की बात कही। टीएमसी के नेता ईसीएल के कुछ अधिकारियों और ठेकेदारों के साथ मिलकर ठेका श्रमिकों का शोषण कर रहे हैं और हर महीने शासक दल के नेता करोड़ों रुपए अवैध तरीके से अपनी जेबों में भर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ईसीएल में जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिक हैं उनके अधिकारों का हनन किया जा रहा है। इसे मुकाबले के लिए असंगठित श्रमिक अधिकार रक्षा कमेटी नाम से एक संगठन का गठन किया गया है। इसके बैनर तले आगामी 16 तारीख को संगतोड़िया स्थित ईसीएल मुख्यालय में ज्ञापन सौंपा जाएगा। जितेंद्र तिवारी ने कहा कि इसके बाद भी अगर ईसीएल के ठेका श्रमिकों के साथ सही बर्ताव नहीं किया गया, उनके अधिकार उनको नहीं दिए गए, तो आने वाले समय में दुर्गा पूजा के बाद इस संगठन की तरफ से मुख्यालय के सामने लगातार अनशन किया जाएगा। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। प्रिया कॉस्मेटिक नियर मीनार केक शॉप, जीटी रोड, आसनसोल 1। আমাদের শপের নাম আসানসোল প্রিয়া কসমেটিক্স। আমাদের শপ হচ্ছে মিনার কেক শপের ভেতরে। আমাদের শপে সমস্ত রকমের কসমেটিক্স প্রোডাক্ট অ্যাভেলেবল আছে, যেমন মেবলিন, কালার বার, সুগার, ল্যাকমি, প্লাম, লোটাস, এছাড়াও সমস্ত রকম প্রফেশনাল প্রোডাক্ট অ্যাভেলেবল আছে। আর আমাদের দেখুন নাম্বার দেওয়া আছে এখানে, এই নাম্বারে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন। আমাদের হোম ডেলিভারি প্রোভাইড করা হয়। Our contact number 9563404288 and 8918940868। इस बार आसनसोल में होगा दुर्गा पूजा कार्निवाल। समाचार का यह भाग प्रायोजित है एएसपी द्वारा। आसनसोल में पहला दुर्गा पूजा कार्निवल आयोजित होगा। आसनसोल में 26 अक्टूबर को दुर्गा पूजा कार्निवल आयोजित किया जाएगा। इस संबंध में बुधवार को आसनसोल के सर्किट हाउस में बैठक हुई। इस बैठक में कानून एवं श्रम मंत्री मलय घटक, पश्चिम बर्धमान के जिलाधिकारी पोनाबलम एस, आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के पुलिस आयुक्त सुनील कुमार चौधरी, पांडेश्वर विधायक नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती और अन्य प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित थे। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। सिटी मोंटेसरी स्कूल 100% स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, सेपरेट लैब फॉर फिजिकल, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, चिल्ड्रन पार्क, सिटी मोंटेसरी स्कूल। सीतारामपुर की समस्याएं दूर करने के लिए पार्षद ने रेलवे को दिया ज्ञापन। समाचार का यह भाग प्रायोजित एसके इन्फोकॉम द्वारा। सीतारामपुर आसनसोल नगर निगम के वार्ड नंबर संख्या 18 के सीतारामपुर इलाके में रेलवे क्षेत्र में विभिन्न समस्याओं के समाधान को लेकर 5 सूत्रीय ज्ञापन पार्षद अमित तुलसियान सोनू के नेतृत्व में सीतारामपुर हाई OW को दिया गया। इस दौरान वार्ड के नागरिकों में अजित बावड़ी, परितोष मंडल, बापी मंडल, विद्युत मंडल, ऋषि यादव, ऋषि अग्रवाल, शुभम मिश्रा आदि मौजूद थे। पार्षद अमित तुलसियान ने कहा कि सीतारामपुर टैगोर मैदान में दुर्गा पूजा का आयोजन किया जाता है। यहाँ तैयार भी चल रही है, लेकिन यहाँ रेलवे द्वारा नालियों का गंदा पानी बहाया जा रहा है। पूजा में गिनती के दिन बचे हैं। रेलवे इस जगह में पानी बहाना रोके तथा मैदान को साफ सुथरा रखे। इसके साथ ही इलाके की सड़क जर्जर हो चुकी है। इसके कारण इलाके के लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। सीतारामपुर स्टेशन जाने वाले यात्रियों को भी कठिनाई होती है।
ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। Admissions open now at St. Christopher Mission School, run by Anglo-Indian Society affiliated to CBSE Delhi. Special features are low affordable fee structure, smart class, well-trained teachers, indoor-outdoor games, transport facility, co-curricular activities, classes from nursery to 12. It's time for your child to explore the creativity. Thank you. रानीगंज नारायणपुरी ओसीपी से कोयला चोरी के दौरान धनसान कईयों के दबने की आशंका थी। देर रात यहां से 3 शव बरामद किए गए। समाचार का यह भाग प्रायोजित है साइन एकेडमी द्वारा। रानीगंज से संजीवन गोप के अनुसार रानीगंज थाना अंतर्गत नारायणपुरी में ईसीएल के ओएसपी से लकल शाम कोयला चोरी करने गए कुछ लोगों के अचानक हुए धनसान में कईयों के दबने की सूचना पाक मौके पर पुलिस समेत बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचे थे। वहीं समाचार संग्रह करने गए पत्रकारों को ग्रामीणों ने खदेड़ दिया। घटना को लेकर इलाके में भारी तनाव था। देर रात तक चले अभियान के बाद खदान से 3 शव बरामद किए गए। बताया जाता है कि ओएसपी में कुछ लोग कोयला चोरी करने के लिए घुसे थे, तभी अचानक ओसीपी में एक हिस्सा ढक गया जिसमें कोयला चोरी करने गए ग्रामीणों के दबे होने की आशंका जताई जा रही थी। बाद में यहां से 3 शव बरामद किए। डीसीपी सेंट्रल डॉक्टर कुलदीप एसएस ने शव बरामदगी की पुष्टि की है। पूर्व सांसद वंश गोपाल चौधरी ने घटना के लिए ईसीएल प्रबंधन की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया है। उनका कहना है कि जिस संस्था को कोयला उत्पादन की जिम्मेदारी दी गई है उनके सामने कैसे यहां चोरी हो रही है। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। रेखा मैचिंग, सभी प्रकार के सभी रंगों के मैचिंग पॉपलिन, रूबिया, फैंसी दुपट्टे और फैंसी ड्रेस मटेरियल्स के लिए रेखा मैचिंग पधारें। टीपी मार्केट आसनसोल। मोबाइल नंबर 9635640012। बुधवार को बिहार के बक्सर जिले के रघुनाथपुर स्टेशन के पास 12506 दिल्ली कामाख्या नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस के 12 से अधिक डब्बे पटरी से उतरने के बाद कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया और उनका मार्ग बदल दिया गया। कम से कम 6 लोगों की मौत हो गई और लगभग 100 लोग घायल हो गए। समाचार का यह भाग प्रायोजित है बीएनएम कोचिंग सेंटर द्वारा। भोजपुर के एसपी प्रमोद कुमार ने 6 लोगों के मारे जाने की पुष्टि की है और रेलवे सूत्रों ने बताया कि 12 से अधिक डिब्बे पटरी से उतरने के कारण लगभग 100 लोग घायल हुए हैं। राज्य की राजधानी में पीएमसीएच, एम्स और आईजीआईएमएस सहित आरा, बक्सर और पटना के अस्पतालों को घायलों के लिए बिस्तर तैयार करने के लिए कहा गया है। दुर्घटना रात करीब 9:35 बजे बक्सर के पास दानापुर डिवीजन के रघुनाथपुर स्टेशन के पास हुई और किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। 12506 डाउन नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस जो सुबह 7:45 बजे दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल से रवाना हुई असम के गुवाहाटी में कामाख्या जंक्शन की ओर जा रही थी। एक आधिकारिक बयान में पूर्व मध्य रेलवे जोन ने कहा कि जिन ट्रेनों को रद्द किया गया है उनमें शामिल है पटना पुरी स्पेशल 03230, सासाराम आरा स्पेशल 03620, भभुआ रोड एक्सप्रेस स्पेशल 03617, पटना डीडीयू मेमू पास स्पेशल 03203, पटना बक्सर मेमू पास स्पेशल 03375। इसके अलावा 2 ट्रेनों को आंशिक रूप से रद्द कर दिया गया है और उनमें शामिल है पटना डीडीयू एक्सप्रेस 13209 जो आरा तक चलेगी और डीडीयू पटना एक्सप्रेस 13210 जो आरा तक ही चलेगी। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। स्टडी सेंटर फॉर इंग्लिश, मैथ्स, आर्ट्स एंड साइंस ग्रुप फ्री स्पोकन इंग्लिश क्लासेस क्लास 5 to 12। कॉन्टैक्ट सीके बनवाल 9832293611 एंड अंकित श्रीवास्तव 9641070758। बुधा हाजरा दुर्गा मंदिर आसनसोल। चुनाव आयोग ने 5 चुनावी राज्यों में 38 वरिष्ठ अधिकारियों के तबादले का आदेश दिया। समाचार का यह भाग प्रायोजित एंजल द्वारा।
दिल्ली से संतराज प्रसाद के अनुसार चुनाव आयोग ईसी ने बुधवार को 9 जिला मजिस्ट्रेट, डीएम, पुलिस आयुक्तों, सीपी, पुलिस अधीक्षकों, एएसपी, अतिरिक्त एसपी और 4 सचिवों और विशेष सचिवों सहित 25 वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के स्थानांतरण का आदेश दिया। चुनाव वाले राज्य अपने लचर प्रदर्शन के कारण यह कदम चुनाव आयोग द्वारा सोमवार को 5 राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, मिजोरम और छत्तीसगढ़ में चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद उठाया गया। चुनाव आयोग ने तत्काल कनिष्ठ को प्रभार सौंपने के निर्देश दिए हैं और संबंधित राज्य सरकारों को गुरुवार शाम 5 बजे तक पैनल भेजने का निर्देश दिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ईसीई राजीव कुमार ने अधिकारियों के प्रदर्शन की समीक्षा के बाद उनके स्थानांतरण का आदेश दिया। चुनाव आयोग ने कहा कि अधिकारियों के किसी भी प्रकार के पक्षपातपूर्ण व्यवहार को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चुनाव आयोग ने नकदी, शराब मुफ्त और नशीली दवाओं के प्रवाह को रोकने के लिए अंतर राज्य सीमा चौकियों पर कड़ी निगरानी रखने और इन 5 राज्यों में 940 सीमा चौकियों पर कड़ी निगरानी रखने के स्पष्ट निर्देश दिए। तेलंगाना में परिवहन सचिव, निषेध और उत्पाद शुल्क निदेशक और वाणिज्य और कर आयुक्त को हटाने के साथ साथ 10 गैर कैडर एसपी का तबादला कर दिया गया। इसी तरह राजस्थान के हनुमानगढ़, चूरू, भिवाड़ी के 3 जिला एसपी और मिजोरम के चम्फाई और सोहा के 2 एसपी को शराब और नशीली दवाओं के लिए संवेदनशील पारगमन मार्गों में उनके प्रदर्शन के कारण स्थानांतरित कर दिया गया। छत्तीसगढ़ स्थित खाद्य, नागरिक एवं आपूर्ति विभाग के विशेष सचिव को भी उनके वर्तमान पद में स्थानांतरित कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के जबलपुर और भिंड से भी 2 को हटाया गया। जिन लोगों को स्थानांतरित करने का आदेश दिया गया उनमें डीएम शामिल है, जो तेलंगाना में रंगारेड्डी, मेडिचल, मलकाजगिरी, यादाद्री, भुवनगिरी और निर्मल में जिला चुनाव अधिकारी के रूप में भी कार्य करते हैं। मध्य प्रदेश में रतलाम और खरगोन के डीओ और राजस्थान में अलवर के डीओ, 3 एसपी, कोरबा, राजनांदगांव और दुर्ग, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर और दुर्ग से 2 अतिरिक्त एसपी और छत्तीसगढ़, रायगढ़ और बिलासपुर के 2 डीओ को भी स्थानांतरित कर दिया गया। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। कोचिंग फॉर मेडिकल नेट एंड एंट्रेंस एग्जाम बाय डीके लाल सर, यादवपुर यूनिवर्सिटी, कोलकाता। कॉल नाउ 9832824975। What to be a doctor? Hold the hands of an expert. Regular classes 11-12. ऋषि अरविंद नगर, बिरला रोड, कुल्टी, पश्चिम बर्धमान, वेस्ट बंगाल। राजस्थान में बड़े पैमाने पर शादियों के कारण चुनाव की तारीख बदलकर 25 नवंबर कर दी गई। चुनाव आयोग ने आज बड़े पैमाने पर शादियों और सामाजिक कार्यक्रमों का हवाला देते हुए राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की तारीख 23 नवंबर से बदलकर 25 नवंबर कर दी गई। एक बयान में चुनाव आयोग ने कहा कि मतदान की तारीख में बदलाव के लिए विभिन्न दलों और सामाजिक संगठनों द्वारा किए गए अभ्यावेदन के बाद उस दिन 23 नवंबर बड़े पैमाने पर शादी, सामाजिक कार्यक्रमों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया गया, जिससे असुविधा हो सकती है। बड़ी संख्या में लोगों विभिन्न तार्किक मुद्दों के कारण मतदान के दौरान मतदाताओं की भागीदारी कम हो सकती है। इससे कहा गया कि आयोग ने इन कारकों और अभ्यावेदन पर विचार करते हुए मतदान की तारीख 23 नवंबर 2023 गुरुवार से बदलकर 25 नवंबर 2023 शनिवार करने का फैसला किया है। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। Like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 956383. वन विभाग के आसनसोल टेरिटोरियल रेंज के रूपनारायणपुर कार्यालय ने चितरंजन रेलवे टाउन से विभिन्न प्रकार की लकड़ी जब्त की। गुप्त सूत्रों से वन विभाग को पता चला कि आज सुबह चितरंजन शहर से एक ट्रक लकड़ी लेकर निकलेगा। मामले की सूचना वन विभाग द्वारा आरपीएफ को दी गई। इस तरह सुबह 11 बजे के आसपास लकड़ी से लदी एक टाटा एस एक्सले नंबर JH21G 5608 को आरपीएफ और वन विभाग के जवानों ने शहर के गेट नंबर 1 के पास उस वक्त रोका जब वह मिहजम की ओर जा रहा था। बाद में वाहन को उन विभाग के रूपनारायणपुर रेंज कार्यालय ले जाया गया। रेंज अधिकारी संजय पति ने बताया कि इस बात की जांच की जा रही है कि गैर वन क्षेत्र के नियमों का पालन किए बिना ये काटी गई लकड़ी कहां ले जा रही थी। वन विभाग इस बात की जांच कर रहा है कि क्या चितरंजन शहर से पेड़ों की अवैध रूप से तस्करी की जा रही थी। इसके अलावा वन विभाग यह भी देख रहा है कि क्या उनके पास इन लकड़ियों के परिवहन की कोई दस्तावेज है। बताया जा रहा है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो यह लकड़ी वापस कर दी जाएगी। वन विभाग के सूत्रों के अनुसार जब्त लकड़ी की मात्रा करीब 35
CFT होगी। इस घटना से चितरंजन और आसपास के इलाकों के पूजा आयोजकों और सजाकारों के में बीच काफ़ी बेचैनी है। मालूम हो कि पूजा पंडाल बनाने के लिए रेलवे फैक्ट्री स्टोर से हर साल भारी मात्रा में पैकिंग की लकड़ी बेची जाती है। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। अब अंत में समय है मूवमेंट के SMS का। दोज हु विल नॉट रीजन आर बाइगोट्स, दोज हु कैन नॉट आर फूल्स एंड दोज हु डेयर नॉट आर स्लेव्स। जो लोग तर्क नहीं करेंगे वे कट्टर हैं, जो नहीं कर सकते वे मूर्ख हैं और जो साहस नहीं करते वे गुलाम हैं। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह पसंद आए तो कृपया शेयर करें, लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें और आगे की अधिसूचना के लिए बेल आइकन को पुश करना ना भूलें।